हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है, वो रूठ के अपने मायके चली गई, उन्होंने आपके अगेंस्ट 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज करा दी है, तो ऐसी कंडीशन में पहला ही मन में स्टेप आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 4 चीज़ें आप लोग करते हैं उनमें से चारों चीज़ों का टाइमिंग कब सही है करने के लिए। देखिए, किसी भी केस में किस टाइम पर क्या करना है, अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो अपना केस निकाल ले जाएंगे, वरना केस हारने की पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। क्योंकि बल्लेबाज अगर उसकी टाइमिंग सही रहती तो छक्के लगा पाता है, वरना वो नहीं लगा पाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके अगेंस्ट FIR हुई तो आपको FIR क्वेश्चनिंग में कब जाना है मैट्रिमोनियल विवादों में, और आपके अगेंस्ट अगर डाइवोर्स का मुकदमा आपको करना है आपकी वाइफ के अगेंस्ट तो आपको कब करना है, काउंटर केसेस करने हैं, चाइल्ड कस्टडी का केस कब करना है। कुल मिला के क्वेश्चन में कब जाना है, डाइवोर्स कब डालना है, काउंटर केसेस कब करने हैं, या चाइल्ड कस्टडी का केस कब करना है, यही मैं आप लोगों को आज बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके अगेंस्ट FIR होती है, ठीक है, आपके मन में पहली बात आती है कि मेरे अगेंस्ट जो भी FIR दर्ज कराई गई है वो सारी की सारी झूठ है, सारे के सारे तथ्यों को गलत तरीके से लिखा गया है, इसमें मेरे माता पिता का भी नाम डाल दिया गया है, इसमें मेरे दीदी जीजा का नाम डाल दिया गया है, मेरे उन इन लॉज का, उन रिश्तेदारों का भी नाम डाल दिया गया है जो यहाँ पर रहते ही नहीं हैं, वो विदेश में रहते हैं या दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। जिस दिन की घटना दिखाई गई है उस दिन मैं था ही नहीं, मेरे परिवार वाले थे नहीं। घटना में सबका जर्नल एलिगेशन लगाया गया है, किसी का स्पेसिफिक रोल आइडेंटिफाई नहीं करा गया है। कोई भी आरोप जो है सीधे सीधे किसी व्यक्ति पर नहीं लगाए गए हैं, सामूहिक रूप से लगाए गए हैं और उन व्यक्तियों पर भी लगा दिए गए हैं जो उस स्थान पर थे ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको इमीडिएटली FIR क्वेश्चनिंग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आपको इमीडिएटली FIR क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए जब घटना की टाइम, डेट, प्लेस स्पेसिफिक तरीके से नहीं बताई गई, मतलब स्थान, समय, तिथि नहीं बताई गई है तो घटना हुई कैसे। ठीक है, जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, उनके एविडेंसेस आपके पास है। लेट से 377 के एलिगेशन लगा दिए गए लेकिन मेडिकल नहीं प्रोड्यूस कराया गया है, तो कैसे मान लिया जाए कि आपने ऐसा कोई कृत्य करा हुआ है। आपके भाई का नाम डाल दिया है, भाई अपनी पोस्टिंग पर वहाँ इंडियन नेवी में नौकरी कर रहा है और आपके भाई का नाम डाल दिया गया है, तो वो दोषी कैसे हो गया। तो ऐसे में वेट थोड़ी ना करना है चार्जशीट दाखिल होने का कि आईओ सबके स्टेटमेंट ले, बुलाए, परेशान करे, आप लोग हैरेस हों और आप लोग वेट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस कंडीशन में जब आपको लगता है कि आपकी FIR फॉल्स है, आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस है कि आप उस FIR को झूठी साबित कर दोगे, तो आपको आईओ से मिलने की आवश्यकता नहीं। चुपचाप अपना सर्टिफाइड कॉपी FIR का निकालिए, अपने सारे एविडेंसेस को लगाइए और हाई कोर्ट आके FIR क्वेश्चन मूव कर दीजिए। अगर आपकी FIR क्वेश हो गई या कुछ लोगों के नाम भी हट गए तो आपका काम हो गया, आप पुलिस पार्टी की हैरेसमेंट से बच जाएंगे। और अगर कहीं FIR क्वेश हो गई तो आपकी लॉटरी लग जाने वाली है। फिर उसके बाद फॉल्स केसेस करने वालों के अगेंस्ट आप केसेस लिखा के उनको सबक सिखा पाएंगे। अगर मान लो FIR की स्टेज पर आपकी FIR नहीं क्वेश होती है, उसके बाद कुछ लोगों के नाम हटते हैं और कुछ लोगों के रह जाते हैं, उसके बाद दरोगा इन्वेस्टिगेशन करता है, सारी चीज़ें होती, चार्जशीट दाखिल करता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि अगर चार्जशीट क्वेश कराने के लिए भी आप 482 में ऑनरेबल हाई कोर्ट आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है अननेसेसरी का ट्रायल फेस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर FIR हुई है, आपको लगता है फॉल्स है, तो उसको इनिशियल लेवल पर ही खत्म कराया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हैरेसमेंट आपका ही होगा, परिवार आपका ही परेशान होने वाला है। ठीक है, तो रही FIR क्वेश्चन की बात कि आपको मेरे हिसाब से इमीडिएटली करनी चाहिए। अगर झूठी, अगर सच्ची है तो मत जाना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ होना नहीं होगा अगर एविडेंसेस आपके खिलाफ है। लेकिन फिर भी एक बार लॉयर से मिलिएगा, एविडेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आपको लगता हो नहीं काम का है, लेकिन क्या पता लॉयर को लगता हो कि बहुत ज़्यादा काम का है। इसलिए पहली बात हो गई कि FIR क्वेश्चनिंग में कब जाना है। दूसरी चीज़ क्या है, डाइवोर्स। कई लोग कहते हैं पत्नी आई है और जो है मेरा उससे संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, वो लगातार अपने मायके में रह रही, 6 महीने हो गए, मैं तो क्या तलाक डाल दूँ। डाल तो सकते हो आप, लेकिन कम से कम 1 साल का, 2 साल का डिजर्शन पीरियड दिखा दो, वेट कर लो थोड़ा सा। डिजर्शन पीरियड अगर आपने दिखा दिया तो 2 सालों के डिजर्शन पीरियड के बेसिस पर आपको वैसे ही डाइवोर्स मिल जाने वाला होगा। अगर अपनी तरफ से आप पहले डाइवोर्स कर देते हो तो आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस दाखिल कर देंगी, केस अपने यहाँ ट्रांसफर करा लेंगी, केस ट्रांसफर करा लेंगे। उसके बाद लिटिगेशन भी, उसमें लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग लेंगे, ट्रैवल एक्सपेंसेस मांग लेंगे, तो आपका डाइवोर्स आपके लेने के देने लगा सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन
कुछ मामलों में जहां पर रहना एक्चुअल में दुश्वार है वहां पर आपको इमीडिएटली डाइवोर्स फाइल भी कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज़ रही काउंटर केसेस की। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको काउंटर केसेस के लिए वेट करना चाहिए, कि आप इंतजार करिए कि अगला पार्टी केस करेगा। देखिए, अगर अगला पार्टी केस कर रहा है और आप वेट कर रहे हो तो फिर समझ लो जब उसने पहले केस कर दिया, तो अगर आप केस करते हो तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट में कहेगा कि इन्होंने मेरे केस करने के बाद मलेशियस इंटेंशन के साथ, बैड इंटेंशन के साथ मेरे खिलाफ केस किया है, और ये केस नहीं चलना चाहिए, क्वेश्चन करनी चाहिए इस केस की, तो कहीं ना कहीं उसका ग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आपके साथ घटना कारित होती है, कोई अपराध आपके विरुद्ध होता है, तो आपको इमीडिएटली केसेस करानी चाहिए। कॉग्निजिबल हुआ तो कॉग्निजिबल सेक्शन में, नॉन कॉग्निजिबल है तो नॉन कॉग्निजिबल सेक्शन में एफआईआर डेफिनेटली आपको करानी चाहिए। काउंटर केसेस करने में कतई वेट नहीं करना चाहिए, वेट करेंगे तो आप कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैरिड कपल्स हैं उनको बच्चा हो चुका है और चाइल्ड कस्टडी का केस करना चाहते हैं, तो देखिए चाइल्ड कस्टडी को लेके एकदम सेटल लॉ है कि बच्चा अगर 5 साल से कम उम्र का है तो उसको रेयरिंग केयरिंग के लिए मदर की ज़रूरत होती है, तो मदर के पास ही रहेगा। तो चाइल्ड कस्टडी अगर लेस देन 5 ईयर का है तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, मदर के पास ही बच्चा रहेगा ऑटोमेटिकली, ये क्लियर है। लेकिन आपको विजिटेशन राइट मिल सकता है, आप विजिटेशन राइट के लिए डेफिनेटली कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, विजिटेशन राइट आप पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो आपको डेफिनेटली चाइल्ड कस्टडी का केस तुरंत करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट को लेके कि क्वेश्चन में कब जाएं, डाइवोर्स कब करें,